नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के बारे में। और आपके जहन में लगातार आपने जब से एग्ज़ाम दिया तब से लेकर आज तक है जो आपके जहन में एक ही सवाल है वो बना हुआ है कि इसकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इसके बारे में अपन इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ अपन चर्चा करने वाले हैं कि इसका है जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावनाएं हैं, और उस रिजल्ट में है जो आपके कितने गुना का रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद चर्चा करने वाले हैं कि रिजल्ट में जब रिजल्ट आपका आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बैक टू बैक पॉइंट पर है जो अपन चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद चर्चा करेंगे कि पदों की बढ़ोतरी को लेकर के जो अभियान चल रहा था उस अभियान का क्या हुआ, आखिरकार पद क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि ये फाइनली है जो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, 2 गुना की कट ऑफ रहने के बाद इसकी फाइनली कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक बार आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक, ताकि अन्य साथी भी इस सेशन से जुड़ सकें और उनके भी जो जहन में सवाल बने हुए हैं वो है जो क्लियर कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज तक आपने जितने भी कट ऑफ की वीडियो क्यों ना देखे हुए हो, अगर एक बार ये आपने कट ऑफ का वीडियो इससे इन पॉइंटों को अगर आपने देख लिया तो आपके सारे डाउट है वो दिमाग में से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है जो आने की संभावना है, रिजल्ट को लेकर के क्या स्थितियाँ बन रही हैं, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं, कब तक आखिरकार इसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। रिजल्ट को लेकर के है जो अपन बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट है वो कब तक है जो आने की संभावनाएं बनी हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट अपन बात करने वाले हैं। रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट है वो आपका, अगर रिजल्ट है वो आया तो आपके 15 या 16 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो है फिर आपका, अगर रिजल्ट जारी किया जाता है तो आपका 16 जनवरी से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। अन्यथा आपका रिजल्ट है वो आपका, मैं कहूँ तो आपका रिजल्ट है वो 20 जनवरी के बाद है वो जारी किया जाएगा। तो ये आपके पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा कि इसका रिजल्ट है वो आपके या तो 16 जनवरी से पहले आ जाएगा। अगर 16 जनवरी तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपका 20 जनवरी के बाद, 20 जनवरी के बाद ये जो आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाला है। और वो रिजल्ट आपका कितने गुना का रहने वाला है तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये रिजल्ट है आपका लगभग है जो, लगभग अगर मैं बात करूँ तो आपका ये रिजल्ट है वो, ये रिजल्ट है वो आपका 2 गुना का रहने वाला है। 2 गुना का रिजल्ट रहेगा, मतलब 2 गुना का मतलब आपके 53,000 आपकी पोस्ट है तो उसका है जो डबल, 53,000 का डबल लगभग है जो आपके 1,06,000 के आसपास है जो आपका 1,00,000 आपके 6,000 है वो 6,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लगभग है जो आपका लगभग 1,06,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ये पॉइंट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और इसमें है जो आपके लगभग अगर मैं बात करूँ तो जिनका 1.5 गुना में अगर सिलेक्शन हो गया ना, 1.5 गुना का मतलब क्या है, मतलब है 1.5 यानी 1.5 गुना में जिसका सिलेक्शन हो गया उसका तो फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1.5 गुना में होने वाले अभ्यर्थियों का फाइनली सिलेक्शन कैसे होगा। और जो 2 गुना में सिलेक्शन हो रहा है उनका है जो वेटिंग लिस्ट तक है, आपकी अंतिम वेटिंग लिस्ट तक उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। यानी 1.5 गुना से ऊपर, यानी 1.5 गुना से 2 गुना तक जो अभ्यर्थी हैं, 1.5 गुना से 2 गुना के बीच जो अभ्यर्थी होंगे उनका सिलेक्शन है वो अंतिम जो आपकी है जो वेटिंग लिस्ट आएगी उस तक है जो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों होगा इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि रिजल्ट है वो इसका कब तक आने वाला है। यानी रिजल्ट आपका अगर जारी किया जाता है तो 16 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका 20 जनवरी के बाद 1.5 गुना अभ्यर्थियों का, आपका 2 गुना अभ्यर्थियों का है जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद अपन बात करें, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पदों की बढ़ोतरी का क्या मामला है। पदों की बढ़ोतरी, पद को इंक्रीज लेकर के है जो आपके क्या है जो मैटर बना हुआ है। पदों की बढ़ोतरी की अगर मैं बात करूँ तो आपका पद है वो लगभग 6 से 7 के पद बढ़ाने की जो संभावनाएं थी
तो उस पर है जो जहाँ तक संभावना है कि उस पर है जो आपका विराम सा लगता विराम है वो लग रहा है। बढ़ने की संभावनाएं बिल्कुल है जो कम ही है जो लग रही है, क्योंकि ये अब है जो पोस्टों को है जो बाकी पोस्ट जो खराब होने से जो बचा रहे हैं, मतलब जो अन्य वैकेंसियों में जो कंसीडर अभ्यर्थी हो रहे हैं, यानी इसमें भी ये जो अभ्यर्थी कंसीडर हो रहे हैं और अन्य वैकेंसियों में भी अभ्यर्थी है वो कंसीडर हो रहे हैं, तो उन वैकेंसियों की है जो प्रक्रिया है वो इससे पहले पूरी की जा करके है जो लगभग है जो आपको इन बिल्कुल है जो आपको लगभग आपके 20 से 25 हज़ार है जो पोस्टों को खराब होने से बचा करके ये अपना है जो माहौल पक्ष में करने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें पद बढ़ोतरी को लेकर के संभावनाएं लगभग कम ही लग रही है। हो सकता है आगामी बजट पेश फरवरी में होने वाला है तो उसमें कुछ हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद संभावनाएं कम है। इनकी मंशा है कि एक नई भर्ती की जाए, बिल्कुल नई भर्ती है वो, उसके मार्फत है जो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें है जो आपको जहाँ तक संभावनाएं कम ही लग रही है। ये मैंने आपको पदों के बारे में बता दिया। अब है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मैंने आपको बोला था कि आपके जैसे 1.5 गुना में जिनका रिजल्ट में नाम है उनका फाइनली कैसे होगा। तो उनका अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपके 53,000 के पोस्ट है आपकी चतुर्थ श्रेणी की, और 10 के पोस्ट है आपकी पुलिस कांस्टेबल की, और अगर मैं बात करूँ तो 4,000 के आसपास आपकी पटवार है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 850 पोस्ट आपकी वीडियो की है, और उसके अलावा 2,750 आपकी LSA पशुधन सहायक की है। उसके अलावा भी है जो आपकी सेंटर की जो वैकेंसियाँ हैं, सेंटर की जो वैकेंसी है उनमें भी अभ्यर्थी है जो कंसीडर हो रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी लगभग है जो आपके 20 से 25 है जो आपके अभ्यर्थी 20 से 25,000 अभ्यर्थी है वो दोनों तरफ कंसीडर हो रहे हैं, 20 से 25,000 के आसपास। तो ये अभ्यर्थी है जो उधर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके 53 और 20 आपके लगभग है जो 53 और 25 लगभग आपके हो गए 77-78 हज़ार अभ्यर्थी है वो 78-78 हज़ार आपकी सीट हो गई। ऐसे ये अपन कंसीडर करें ना तो इस प्रकार है जो 78,000 अभ्यर्थियों का फाइनली है जो सिलेक्शन इसमें होने वाला है इन बिल्कुल है जो किसी न किसी वैकेंसी में। तो इस प्रकार है जो आपके फाइनली मैं बोल रहा हूँ कि जिनका 1.5 गुना में हो गया ना उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, और जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हो रहा है तो उनका वेटिंग लिस्टों के थ्रू है जो लगभग होने के चांस है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे है जो 1.5 गुना वाले अभ्यर्थियों का फाइनली होगा। अब है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली कैटेगरी वाइज है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके कौन से शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में नंबर घटेंगे। इसके बारे में पहले आपको कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी है जो कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे। अब इसमें है जो आप ये स्थिति जैसे स्कोर लिखा हुआ है एक ऊपर और नीचे है सेफ स्कोर। ये सेफ स्कोर की अगर मैं बात ये क्या मामला है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ स्कोर जिसके जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो और आपके 74 से 78 के बीच क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको है जो क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ कि आपके अगर इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो है जो आप फाइनली सिलेक्शन की दौड़ में क्या मान के चलिएगा सिलेक्शन हो चुका है। जिनके 74 के आसपास है क्वेश्चन राइट, 74 के आसपास -2 के मान के चल सकते हो आप, -2 प्लस है इससे -2 भी आप मान के चल सकते हो, 72 भी मान सकते हो। जिनका स्कोर क्वेश्चन बन रहे हैं तो फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये 82 वाला क्या मामला इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले है जो आपको बता देता हूँ कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली। अब मैं आपको बता देता हूँ ST की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। ST की मैं अगर बात करूँ तो आपका अगर 60 से 65 के बीच अगर आपके पर्सन सही हो रहे हैं, 60 से 65 के बीच अगर आपके पर्सन सही हो रहे हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, मान लीजिएगा। इसमें से आप 2 से 3 नंबर आप कम क्वेश्चन है वो भी अगर आपके 2 से 3 नंबर कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी है जो आप नो टेंशन रहे। ये सेप वाला क्या मामला इसके बारे में मैं आपको ये मैंने आपको ST की कट ऑफ बता दी। अब आगे चलते हैं अपन
EWS की कट ऑफ क्या रह सकती है? EWS की आप है जो इसमें से आप है 70 से 74 ये स्कोर बताया गया, लेकिन इसमें आप है -5 कर लीजिएगा। -5 है जो आप कर लीजिएगा, यानी 65 से अगर आपके 69 के बीच क्वेश्चन है जो बैठ रहे हैं, बीच में अगर क्वेश्चन बैठ रहे हैं आपके, तो है जो आपका सिलेक्शन है वो हो चुका है। होगा नहीं, हो चुका है, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। और उसके बाद अगर फीमेल की क्या रहने वाली, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि फीमेल की आपकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में अगर आपके फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो आपके फीमेल में जो मैंने अभी कट ऑफ बताई उनमें से आप 5 से 6 नंबर आप माइनस करके चलिएगा। 5 से 7 नंबर आप माइनस करके चलिएगा फीमेल की। अब आगे चलते हैं, आगे कैटेगरी देख लेते हैं। एससी की बात करें तो आप इसमें ये एससी की है जो 64 से 68 है, तो इसको आप है जो लगभग है जो मान के चलिएगा आप 60, बिल्कुल 60 से 2 नंबर माइनस से या 2 नंबर आप प्लस मान के चलिएगा। इसी के इर्द गिर्द आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। फाइनल है वो कट ऑफ रहने वाली है। ये इतनी कट ऑफ क्यों कम रह रही है, इसका कारण मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी डबल जगह कंसीडर हो रहे हैं, यानी यानी अन्य वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी के अलावा जो वैकेंसी उसमें भी वो कंसीडर है और इधर भी है, इसकी वजह से ये जो हो रहे हैं। तो आगे अपन बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है? ओबीसी में ये आपका स्कोर है वो 71 से 75 बताया है, तो इसमें से आप है जो 71 से 75 का स्कोर है, इसमें से आप मान के चलिएगा आपका लगभग 68 प्लस अगर क्वेश्चन राइट है तो फाइनली सिलेक्शन है। ये स्थिति तब की है जब ये यानी अन्य वैकेंसियों के अभ्यर्थियों को है जो हमने इंक्लूड इसमें साथ में किया था, अब वो तो अन्य जगह सेलेक्ट हो गए, इसलिए जो ये थोड़ा सा आंकड़ा ज़्यादा दर्शाया गया है। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से इतने इतने आपको कम करके मान के चलना है। और फीमेल में है तो आप फीमेल से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग है जो -6 करके चलिएगा। अब है जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेफ स्कोर वाला क्या मैटर है। सेफ स्कोर वाला क्या मैटर है? सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ ना, ये जो 72 जो हमने सेफ स्कोर बताया, ये है जो आपकी उस स्थिति में थे जब अभ्यर्थी इसी एक ही भर्ती में कंसीडर थे, इसी एक ही भर्ती में अभ्यर्थी कंसीडर थे। लेकिन ये है जो आंकड़ा उस वक्त का है। लेकिन अब है जो अभ्यर्थी बहुत सारी वैकेंसियों में कंसीडर हो रहे हैं और ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं, यानी ये जो ज्वाइनिंग है जो वो ले चुके हैं, ज्वाइनिंग है वो ले चुके हैं, ज्वाइनिंग है वो ले चुके हैं। तो अब है जो वो अभ्यर्थी हमने इसमें से हटा करके है जो आपको कट ऑफ बताई है, इसलिए ये कट ऑफ मैंने आपको है जो इतनी कम बताई है, क्योंकि वो अभ्यर्थी हमने हटा दिए। उससे पहले है जो हमने ये सेफ स्कोर बताया था ना, उसमें है जो ये अभ्यर्थी सम्मिलित थे, इसलिए जो थोड़ा सा ये सेफ स्कोर रहा है जो थोड़ा बड़ा करके बताया गया है। लेकिन अब है जो स्थितियाँ अलग है और उस स्थिति के अनुसार हमने है जो आपको कट ऑफ बताई है। तो अब है जो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा आपका स्कोर क्या इसके इर्द गिर्द बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो क्या है, कितना बैठ रहा है कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज, आप आगे किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और भी आ रही हैं। तो उसमें एज आप किस प्रकार मेहनत कर रहे हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त साथियों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जो अपने अपने इष्ट देवता की हाजिरी है वो ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि ये जो आप पर आपके इष्ट देवता की कृपा बनी रहे और आप आगामी भविष्य में जो आप के हाथ है जो सफलता ज़रूर लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।